हेलो दोस्तों। थोड़ा सा पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग के पीछे एंशिएंट थंडर ड्रैगन पड़ चुका था, जिसकी ताकत का मुकाबला करना वांगलिंग के अकेले की बस की बात तो नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ उसे डीप टाइडल एबिस की गहराई की तरफ लेकर जाने लगा, जहाँ की सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वांगलिंग तो वहाँ केव के अंदर घुसकर खुद को बचा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन नीचे की तरफ खींचा जा रहा था। खुद को बचाने के लिए उसे अपने 2 टुकड़े करने पड़ते हैं, मगर ऐसा करने की वजह से वो कमज़ोर भी हो गया था, जिस मौके का फ़ायदा उठाकर वांगलिंग फ़ौरन से उसे डिवोर कर लेता है। ऐसा करने की वजह से वांगलिंग की प्राइमोर्डियल सोल भी म्यूटेट हो चुकी थी, जिसके अंदर थंडर की पावर आ चुकी है। इसके बाद हमने देखा कि टू जियान ने वांगलिंग को आल्सर की सच्चाई बता दी थी कि कैसे वो अपने डिसाइपल्स को डिवोर करते हुए खुद को ताकतवर कर रहा है, जिसके लिए इमॉर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक का वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो टेक्निक डिसाइपल्स को कमज़ोर कर देती है। ये जानने के बाद वांगलिंग ने यहाँ डू जियान को जान से नहीं मारा, बल्कि वो उसके साथ डील करते हुए उसे अपना सेलेस्टियल गार्ड पपेट बना लेता है, जिसके पास शैडो एस्केप टेक्निक होती है, और वो इसका इस्तेमाल करते हुए डीप टाइडल एबिस की गहराई से निकलना चाहता था। लेकिन बाहर निकलने से पहले हम देखते हैं कि वांगलिंग डीप टाइडल एबिस की ही गहराई के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी से इमॉर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक को पूरी तरीके से साफ कर देता है, जिस बारे में आल्सर और उसके साथियों को भी मालूम हो चुका था। इसलिए वो साल पहले ही यहाँ अंदर की तरफ आने का प्लान बनाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांगलिंग अभी भी डीप टाइडल एबिस की गहराई में फंसा हुआ था। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट वांगलिंग अपने साथियों के साथ पिछले कई सालों से बाहर की तरफ इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ नीचे की तरफ मौजूद वांगलिंग भी यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि यहाँ डीप टाइडल एबिस के गहराई का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इसे कैंसल आउट करने के लिए खुद का ही फोर्स क्रिएट करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फोर्स को कैंसल आउट करने के लिए बिल्कुल वैसे ही सेम ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करना पड़ता है। तो वांगलिंग ये काम करने के लिए वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने के लिए शुरू हो गया, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग के 7 सोर्ड उसके आसपास घूमते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे। इसी तरह करते करते वांगलिंग यहां पर पूरे साल तक कल्टीवेशन करता है, जिसके बाद वांगलिंग ने आखिरकार अपनी ऑपोजिट फोर्स क्रिएट कर ली थी। साथ ही साथ वांगलिंग ने अपनी डाओ इंटेंट का सेकेंड फॉर्म भी क्रिएट कर लिया था, जिसका पहला फॉर्म जिसे हम जानते हैं अंडरवर्ल्ड रिवर फॉइल टिकनी, उसी के डाओ इंटेंट का सेकेंड फॉर्म था कंडेंस रिवर सोल टिकनी, जो कि वांगलिंग बना चुका है। वो इस बात को लेकर खुश था। साथ ही सर वो कहता है कि अब ये डीप टाइडल एबिस का प्रेशर मेरे लिए कुछ भी नहीं। पहले जो जगह वांगलिंग के लिए खतरा थी, अब ये जगह वांगलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। हम देखते हैं कि वांगलिंग ने डीप टाइडल एबिस की गहराई की तरफ छलांग लगा दी थी। जहां नीचे की तरफ आते हुए हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी पर एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ एनर्जी हैंड वांगलिंग को पकड़ते हुए नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे थे। ये देखकर वांगलिंग ने भी अपनी बॉडी के अंदर बनाए हुए उस फोर्स को एक्टिवेट कर दिया, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काटकर अलग करने लगी। यानी कि वांगलिंग पर अब कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा था, वो बीच हवा में रुक जाता है। साथ ही साथ वांगलिंग ने यहाँ पर अपने डाओ इंटेंट अंडरवर्ल्ड रिवर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद वांगलिंग का यहाँ से निकलना बच्चों का खेल बन चुका था। मगर जैसे ये प्रेशर वांगलिंग के लिए अब कुछ भी नहीं, वांगलिंग काफी आसानी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक वांगलिंग के स्टोरेज बैग के अंदर से आवाज आने लगी कि नीचे जाओ। ये उसी स्क्रोल वाली लड़की की आवाज थी, जो कि वांगलिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे नीचे लेकर जाओ। ये सुनकर वांगलिंग उस स्क्रोल को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो औरत वांगलिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे नीचे जाकर सिर्फ एक बार देखना है। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि आल्सर और उसके साथी जल्दी यहाँ पर आते होंगे, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए वांगलिंग उस औरत से कहने लगा कि मुझे माफ़ करना, फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना है, अगर तुम्हें नीचे जाना है तो खुद अकेले चली जाओ। और ये कहते ही वांगलिंग वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक वो औरत वांगलिंग को आवाज़ देते हुए कहती है कि क्या तुम अपने सोल सी के अंदर मौजूद उस हेमिली पल्लक का असलियत नहीं जानना चाहते? उसका ओरिजिन क्या है और वो आई कहाँ से? उसका क्या राज है? उसके पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए? और साथ ही साथ तुम्हारे सोल सी के अंदर जो एक रिमेनेंट सोल है, यानी कि मिस लिमन की सोल, क्या तुम उसे दोबारा से अवेकन नहीं करना चाहते? मिस लिमन का सुनकर तो वांगलिंग तेजी से नीचे की तरफ आते हुए अपनी पावर सर्च करके कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा? इस पर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हेवनली पल्लक का क्या ओरिजिन है? वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, और अगर साथ ही साथ तुम नीचे जाते हो तो मिस लिमन को दोबारा से रिवाइव करने का मेथड भी तुम्हें मिल सकता है। साथ ही नीचे जाने के बाद तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का
रास्ता भी मिल जाएगा। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि क्या ये औरत सच कह रही है या झूठ, लेकिन अगर इस बात में 1% भी सच्चाई हो तो मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते ही वांगलिंग फौरन से वो स्क्रोल लेकर यहाँ से डीप टाइटल एबिस की गहराई की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ वांगलिंग के मन में अभी भी शक था, इसलिए वो औरत वांगलिंग से कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही, बल्कि जब मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने वाली हूँ इससे मैंने भी हर एक चीज को दाव पर लगा दिया होगा। ये सब सुनते हुए वांगलिंग जब नीचे की तरफ आ रहा था, अचानक से वो पोर्टल के दूसरी तरफ एक अजीब से दूसरे यूनिवर्स को देखता है जिसे अल हेवन स्टार सिस्टम या फिर लाओटियान स्टार सिस्टम के नाम से जाना जाता था। वांगलिंग इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है उसे अल अलाइन स्टार सिस्टम या फिर वर्मिलियन बर्ड स्टार सिस्टम कहा जाता है। ये एक दूसरी ही गैलेक्सी है। जैसे दोस्तों हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, इसी तरह कोई दूसरी गैलेक्सी भी तो होगी ही। तुम लोग इसे भी बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो। वो लड़की यहाँ पर वांगलिंग को बताती है कि यही मेरा असली घर है जहाँ से मैं आई हूँ। वांगलिंग क्योंकि उसे नीचे काफी ज्यादा करीब ले आया था, इसलिए वांगलिंग यहाँ पर उस स्क्रोल को ओपन करते हुए उस लड़की से कहता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी, अब चलो मुझे बताना शुरू करो। क्योंकि उस लड़की ने वांगलिंग से कहा था कि मैं एक बार उसे दोबारा से करीब से देखना चाहती हूँ, इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ वांगलिंग को बताना शुरू कर देती है कि कई अरसे पहले इस साल हेवन स्टार सिस्टम को कल्टीवेटर्स के लिए एक होली लैंड की तरह समझा जाता था, जहां पर एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल इमॉर्टल डोमेन थी। इस सेलेस्टियल इमॉर्टल डोमेन में ट्रेजर्स और एनर्जी की कोई भी कमी नहीं। इवन के लेजेंड्स में कहा जाता है कि ये सेलेस्टियल इमॉर्टल डोमेन बहुत ही बड़ा था, जिसे 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसे विंड रेन, लाइटनिंग और थंडर डोमेन्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सेलेस्टियल रेन इमॉर्टल रेल्म के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। वो औरत बताती है कि पहले ये सेलेस्टियल इमॉर्टल डोमेन कंबाइन होकर एक बड़ा डोमेन बनता था, लेकिन बाद में इन सबको सेपरेट अलग अलग सेलेस्टियल इमॉर्टल रेल्म बना दिया गया। क्योंकि चारों सेलेस्टियल इमॉर्टल रेल्म को अलग कर दिया गया तो हर एक सेलेस्टियल इमॉर्टल रेल्म एक पूरे के पूरे स्टार सिस्टम पर रूल करता था। ऐसे ही ऑल हेवन स्टार सिस्टम है, उस पर रूल करने वाला जो सेलेस्टियल इमॉर्टल रेल्म है उसे थंडर सेलेस्टियल रेल्म के नाम से जाना जाता है। जहां तक वांगलिंग तुखरे हेवन डिवाइन बीट की बात है तो पहली बार ऑल हेवन स्टार सिस्टम में ही अपीयर हुआ, जिसके अंदर एंशिएंट सेलेस्टियल डोमेन का ऑरा था। ये सेंस करने के बाद तो वहां पर वो जो सारे के सारे कल्टीवेटर इस हेवन डिवाइन बीट के पीछे पड़ गए। इसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयां और तबाही हुई, लेकिन इसके बाद हेवन डिवाइन बीट अचानक से गायब हो गया, जो कि गायब होने के कई सालों बाद अचानक से अलाइन स्टार सिस्टम के रेन सेलेस्टियल इमॉर्टल रेल में अपीयर हुआ। वांगलिंग ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो उस औरत से सवाल करते हुए पूछता है कि इस डीप टाइटल बेस की गहराई में वो जो एक टेलीपोर्टेशन अरे बना हुआ है, क्या वो तुमने बनाया था? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो टेलीपोर्टेशन अरे मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन वो यकीनन ऑल हेवन स्टार सिस्टम के किसी कल्टीवेटर नहीं बनाया है। जिस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें ऑल हेवन स्टोन्स का इस्तेमाल करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद वो औरत वांगलिंग से कहती है कि मैंने तुम्हें हेवन डिवाइन बीट की सारी ओरिजिनल स्टोरी बता दी है। अब उस रिमेन सोल की बात करते हैं। अगर तुम मुझे यहाँ से मेरी फैमिली के पास ले जाओ तो मेरा एंसेस्टर उस रिमेन सोल को दोबारा से जिंदा कर सकता है। बस तुम्हें इस वर्टेक्स से गुजरते हुए मुझे दोबारा ऑल हेवन स्टार सिस्टम लेकर जाना होगा। वांगलिंग यहाँ पर उस औरत की सारी बातें सुनते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये औरत हर एक बात ऐसी कर रही है कि ये मुझे जानबूझकर ऑल हेवन स्टार सिस्टम की तरफ उतावला कर रही है ताकि मैं वहां पर चला जाऊं। यही सोचते हुए वांगलिंग उस औरत से सवाल करते हुए पूछता है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में आखिर तुम किस सेक्ट से बिलोंग करती थी? इस पर वो औरत जवाब देते हुए कहती है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में कोई भी कल्टीवेशन सेक्ट या क्लैन नहीं होते, बल्कि वहां पर कल्टीवेशन फैमिली होती है और मैं यांग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि डोंगलिंग स्टार प्लेनेट पर बिलोंग करती है। वांगलिंग ये सब सुनने के बाद उस औरत को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा रही कि मैं इस वर्टेक्स को पार कर सकूं। इस पर वो औरत वांगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हारे पास हेवन डिवाइन बीड है, इसलिए तुम्हें इस वर्टेक्स से कुछ नहीं होगा, तुम आसानी के साथ इसे पार कर सकते हो। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। और ये कहते ही वो स्क्रोल को क्लोज करने लगा। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि ये औरत कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये औरत मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए वांगलिंग ने उस स्क्रोल को बंद कर दिया और वो उसे ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा, जहां वो औरत भी चिल्लाते हुए कह रही थी कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने उस लवर को दोबारा से जिंदा होता हुआ नहीं देखना चाहते? इस पर वांगलिंग ऊपर की तरफ जाते हुए कह रहा था कि जरूर इस औरत के कई सारे राज और प्लान हैं। मैं इसके जालों में नहीं फंसना चाहता। ये मुझे ऑल हेवन स्टार सिस्टम भेजना चाहती है, लेकिन इस औरत से मुझे वहां पर खतरा हो सकता है। इस खतरे को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे इसका कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ये बोलते हुए वांगलिंग उड़ते हुए दोबारा से उसी चट्टान पर आ गया जहां टेलीपोर्टेशन अरे बना हुआ था, और वांगलिंग अपने स्पैर को जमीन पर जोरों से मारता है, जिस वजह से वहां पर एक खड्डा बन गया, जिस खड्डे के अंदर वांगलिंग यहाँ उस स्क्रोल को डालते हुए उसे यहीं पर सील करने लगा। वो औरत तो चिल्लाते हुए वांगलिंग से कह रही थी कि ऐसा मत करो, ऐसा करने के बाद तुम कभी भी उस लड़की को दोबारा रिवाइव नहीं कर पाओगे। वांगलिंग उसकी बातें नहीं सुनता और वो उसे दीवार के अंदर सील करता जा रहा था।
साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि जिसने भी इसे स्क्रोल के अंदर सील किया है उसने यही सोचा कि ये कभी आज़ाद ना हो सके। पहले ये आज़ाद नहीं हो सकती थी, लेकिन लास्ट टाइम जब इसने थर्ड असिस्टर के बीच सील को अब्सॉर्ब किया उसके बाद शायद इसे कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई जिससे ये खुद को स्क्रोल से आज़ाद कर सकती है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाके खतरा नहीं उठा सकता। ये सब करने के बाद वॉन्गलिंग अपने मन में सोचने लगा कि मुझे इतना तो मालूम हो चुका है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम असली है और वहाँ पर मिस लीवन को दोबारा से रिवाइव करने का भी थोड़ा बहुत चांस है, चाहे ये चांस थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। ये बोलते हुए वॉन्गलिंग यहाँ पर अपने स्पॉन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगा। साथ ही वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि आल सर और उसके साथी जल्द ही डीमन स्पिरिट लैंड में आते होंगे और ये जगह मेरे लिए ज्यादा सेफ नहीं। वैसे भी सेलेस्टियल एम्परर किलिंग डेंग केव मेंशन का गोल्डन टोकन मेरे पास है। जब तक वो गोल्डन टोकन मेरे पास है, आल्सर और उसके साथी जाकर भी सेलेस्टियल एम्परर के केव मेंशन के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मुझे पहले डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर अपने कुछ अधूरे काम पूरे करके वापस से नीचे आना होगा। उसके बाद वॉन्गलिंग ऑल हेवन स्टार सिस्टम जाने का सोच रहा है, जहां से जब वॉन्गलिंग कई अरसे बाद वापस लौटेगा तो तब वॉन्गलिंग सेलेस्टियल एम्परर किलिंग डेंग के इमॉर्टल केव की तलाश करेगा। यही सोचते वांगलिंग तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है, जहां पर वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट और उसके साथ ही वांगलिंग का पहले से इंतजार कर रहे थे। वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट तो वांगलिंग को ऊपर की तरफ आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और वो फिर से उड़ते हुए वांगलिंग के पास आ जाता है। जब वांगलिंग भी अपने मॉस्किटो बीस्ट को प्यार करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुम्हें इतना सारा इंतज़ार करवा दिया। फिर साथ ही वांगलिंग नोट करता है कि मॉस्किटो बीस्ट के जो साथी थे वो पहले से कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ज़रूर मॉस्किटो बीस्ट के साथ कुछ हुआ होगा। ये सोचते हुए वांगलिंग मॉस्किटो बीस्ट की मेमोरीज चेक करता है, जहां वांगलिंग को जानने को मिला कि जब वांगलिंग डीप टाइटल लेविस की गहराई में फंस चुका था तो बाहर की तरफ इमॉर्टल क्लाउड सेट का वो कपल आ चुका था, जिन्होंने यहाँ पर ग्रीड मास्टर जावी, यहाँ पर मॉस्किटो बीस के कई सारे साथी, इवन के चेलो को भी पकड़ लिया था, जिन्हें वो अपने साथ लेकर चले गए। मगर वांगलिंग को यहाँ पे देखने को मिला कि उनमें से जो वो लड़की है वो मास्टर जावी को शायद पहचानती है, इसी वजह से वो मास्टर जावी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मॉस्किटो बीस्ट यहाँ पर इसीलिए बच गया क्योंकि वो छुप गया था और उसके कोई साथी भी बच गए थे, जो कि सब के सब वापस आकर वांगलिंग का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। वांगलिंग ये मेमोरीज जानने के बाद अपने मॉस्किटो बीस्ट से कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम इतने ज़्यादा समझदार हो। अब क्योंकि मास्टर जावी खतरे में नहीं तो मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी, बस सिर्फ एक और अधूरा काम है जो कि वांगलिंग को पूरा करना है। इसके लिए वांगलिंग को स्काई डीमन कंट्री जाना होगा, लेकिन उसके लिए डीप टाइटल लेविस से बाहर निकलना है, जो कि वैसे तो 5 डीमन कंट्री का ही एग्जिट डोर था। बाकी के 3 दरवाजे तो सिर्फ एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वहाँ का फोर्स काफ़ी खतरनाक है। लेकिन क्योंकि अब वांगलिंग ने खुद का ही फोर्स क्रिएट कर लिया है तो उसे एग्जिट डोर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो किसी भी दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है। यही सोचते हुए वांगलिंग अपने मॉस्किटो बीस और उसके साथियों को लेकर वाटर डीमन कंट्री के डीप टाइटल लेविस के एंट्रेंस के दरवाजे की तरफ जाने लगा, जहां वांगलिंग अपने मॉस्किटो बीस के साथ काफ़ी आसानी के साथ बाहर की तरफ निकल आता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ मॉस्किटो बीस्ट जो कि यहाँ वांगलिंग के साथ जाना नहीं चाहते थे, इवन कि वो अपने किंग यानी कि वांगलिंग के मॉस्किटो बीस्ट से भी कह रहे थे कि प्लीज़ रुक जाओ। ऑफकोर्स वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट तो कभी भी उसे अलग नहीं छोड़ने वाला और अपने राजा से ये भी अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए वांगलिंग अपने स्टोरेज बैग को बाहर निकालते हुए कहता है कि जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो इसके अंदर आ जाए। कई सारे मॉस्किटो बीस्ट तो फौरन से वांगलिंग के स्टोरेज बैग के अंदर चले गए थे, लेकिन जो वांगलिंग के साथ नहीं जाना चाहते वो पीछे रुककर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो बीस्ट जून में रहना पसंद करते हैं और बिना राजा के इनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता। वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो रहा था, लेकिन वांगलिंग उसे समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये उनका खुद का फैसला है। साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि मेरा मॉस्किटो बीस्ट इतने सारा प्यूरेस्ट ब्लड लाइन का होगा, मैंने ये सोचा नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि ये जब छोटा था तभी मैंने इसे टीम कर लिया, वरना बाद में तो इसने कभी भी मुझे फॉलो नहीं करना था। मेरी किस्मत अच्छी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने मॉस्किटो बीस्ट को लेकर स्काई डीमन कंट्री की तरफ रवाना हो गया, जहां जाने के बाद वांगलिंग सबसे पहले सेलेस्टियल एम्परर के लेके उस छोटे केव मेंशन के अंदर आता है जो कि वांगलिंग को मिला था, और इसके अंदर जितने भी जीजीयू ने अपने फादर के लिए टेलीपोर्टेशन एरे बनाए थे वांगलिंग ने वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, ताकि वांगलिंग के यहाँ से जाने के बाद कोई भी उसके इस केव मेंशन के अंदर आ ना सके। वांगलिंग भी जब ऑल हेवन स्टार सिस्टम से वापस लौटेगा तब वो इस केव मेंशन की ओर सर राजू के बारे में जानना पसंद करेगा। इसके बाद वांगलिंग शीजियाओ का किस्सा खत्म करने के लिए हेमली डीमन सिटी की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शी मेंशन पर आ गया, जहां हम शीजियाओ और साथ ही साथ शिटाओ को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि शीजियाओ शिटाओ से कह रहा था कि कल के दिन मैं तुम्हें डीमन एम्परर के सामने रिकमेंड करूंगा कि वो तुम्हें एक डीमन जर्नल बना दे, जिसकी वजह से ड्रैगन पूल में जाने की तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। इससे बेशक तुम्हें ट्रू इनहेरिटेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टिवेशन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस पर शिटाओ शीजियाओ का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो शीजियाओ से कहता है कि अब कल से मुझे तुम्हें वाइस कमांडर कहकर पुकारना होगा, क्योंकि कल के दिन शीजियाओ एक वाइस मार्शल कमांडर बन जाएगा। इस पर शीजियाओ कहता है कि वाइस मार्शल कमांडर की पोजीशन तो पहले ही मुझे बिलोंग करनी चाहिए थी,
लेकिन वो कमीना वांगलिंग जिसने मूली हाई को सपोर्ट किया, उस कमीने की वजह से ही पोजीशन मेरे हाथ से छिन गई। इसी तरह से वो वांगलिंग की बेइज्जती कर रहा था। शिटाओ यहाँ शीजियाओ से कहता है कि वांगलिंग मेरा जूनियर ब्रदर है, प्लीज़ आप उसके बारे में ऐसी बातें ना करें। जिस पर शीजियाओ कहता है कि वो पिछले कई डेकेड से गायब है, अब तक तो मुझे लगता है कि उसकी हड्डियां भी गल चुकी होगी, यकीनन वो मर चुका होगा। बेशक तुम उसे अपनी जूनियर ब्रदर की तरह याद करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिटाओ ने कभी भी तुम्हें सीनियर ब्रदर की तरह गिना होगा। चलो फिर भी मैं इस बात को मान लेता हूँ, मानो कि अगर वो अभी भी जिंदा हुआ और वापस लौट आया तब मैं उसे खुद अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। यहाँ वो अभी ये क्या ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर वांगलिंग की आवाज़ सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि अच्छा तो क्या ये बात है। ये आवाज़ सुनकर तो शिटाओ और शीजियाओ दोनों ही शॉक हो गए थे कि आखिर कौन है वहाँ पर। तभी अचानक इन दोनों को हवा में वांगलिंग दिखाई देता है, जो कि काफ़ी कूल एंट्री के साथ यहाँ पर पहुँच चुका था, जिसे देखकर तो शीजियाओ कहता है कि वांगलिंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे घर के अंदर घुसपैठ करने की। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी जान लूंगा क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, ये वही जनरल है जिसने वांगलिंग की ब्लड प्रेशर में मदद की थी और वांगलिंग उसी के साथ किए हुए वादे को यहाँ पर पूरा करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट को बाहर की तरफ समन कर लिया। दोस्तों, वांगलिंग की सेलेस्टियल गार्ड पपेट की कल्टीवेशन वांगलिंग से भी इस वक्त ज्यादा है। ये कितना ज्यादा डेंजरस है अभी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। शीजियाओ वांगलिंग की बात सुनकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बकवास करने की, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। ये कहते ही शीजियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तेजी के साथ वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वांगलिंग के एक्सप्रेशन ये देखकर जरा से भी नहीं बदलते, बल्कि वो सिर्फ एक हाथ का इशारा करते हुए अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट को यहाँ मिस्ट में कन्वर्ट करते हुए वांगलिंग ने सामने की तरफ भेज दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल गार्ड पपेट सिर्फ एक ही झटके में शीजियाओ की बॉडी के आर पार गुजरते उसे जान से मार डालता है, जिसे देखकर तो चीटाओ भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर वांगलिंग के पास इतना पावरफुल पपेट आया कैसे, जिसकी कल्टीवेशन इल्यूजनरी इन रेल्म की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीजियाओ का किस्सा खत्म करने के बाद वांगलिंग वहां से जाने से पहले शिटाओ को टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि अपने मास्टर से जरा संभल कर रहना। ये कहते ही वांगलिंग अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब की तरफ आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने और मास्टर वुआ को बुलवाया हुआ था, जिन दोनों को वांगलिंग बता रहा था कि अब से सोल रिफाइनिंग ट्राइब तुम दोनों के हाथों में है। ये सुनकर तो ये इमोशनल होते हुए वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि एंसेस्टर, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हो, जिस पर वांगलिंग हमें जवाब देता है। साथ ही साथ वांगलिंग ने यहाँ पर मास्टर वुआ को एक जेड स्लिप दे दी थी, जिनके बारे में वांगलिंग बताता है कि इन जेड स्लिप में ऐसे कई सारे कल्टीवेशन मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए सोल रिफाइनिंग ट्राइब को ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो तुम्हारे हाथ में जेड स्लिप है, इसमें जायंट डीमन ट्राइब के काफी सारे एडवांस कल्टीवेशन मेथड्स हैं, इन्हें तुम अच्छे से कल्टीवेट करना, ये तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। ये सब सुनते हुए यू काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वांगलिंग से जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए वो यहाँ पर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि एंसेस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वांगलिंग दूसरी तरफ और मास्टर वो को बताता है कि इस बार मैं बहुत लंबे अरसे के लिए जा रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कितने अरसे बाद वापस लौटूंगा, इसलिए तुम लोग अपना ख्याल रखना। और ये कहते ही वांगलिंग वहाँ से रवाना हो जाता है, जो सुनकर मास्टर वो और यू दोनों वांगलिंग को अलविदा कहने लगे। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। यू उदास होते हुए कह रहा था कि फेवल मास्टर, लेकिन आपके अल्फाजों से मुझे बस सिर्फ एक ही बात का डर है कि क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी में आपसे दोबारा कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। ये सारे अधूरे काम पूरे करने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग एक बार फिर से डीप टाइटल एबिस के एंट्रेंस की तरफ आ जाता है, जहां पर खड़े होते हुए वांगलिंग कह रहा था कि मेरे आलहेम स्टार सिस्टम जाने का समय आ गया। और ये कहते ही वांगलिंग डीप टाइटल एबिस के अंदर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ उसी लम्हे हम बाहर देखते हैं कि डीमन स्पिरिट लैंड के बाहर आल साओ मास्टर लिंगियान हो और साथ ही साथ ब्लड एंसेस्टर आ चुके थे, जहां लिंगियान हुओ अपने डिसाइपल्स को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से होते हुए कह रहा था कि ग्रीड बाहर आओ और मुझे मेरे डिसाइपल्स के बारे में जवाब दो। तभी अचानक उनके सामने इमॉर्टल क्लाउड सेट का कपल बाहर की तरफ आ गया, जिनमें से वो आदमी जिसका नाम वांगवी आ, वो इन सबको देखते हुए कह रहा था कि मेरे दोस्तों, तुमसे मिले काफी लंबा अरसा हो गया, लेकिन अभी तुम लोग बिल्कुल पहले जैसे हो। लिंगटियान हो यहाँ पर वांगवी से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से ग्रीड का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ, फौरन से ग्रीड को मेरे सामने पेश करो। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करने लगा, जिस पर वांगवी मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि ये सो डाउइस्ट हमेशा से ही गुस्से वाला था, इतने सालों बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जिस पर उसकी वाइफ जवाब देते हुए कहती है कि असल में लिंगियान हो को अपने डिसाइपल्स की फिक्र है, ये तो पूरी तरह से नेचुरल है। वांगवी भी लिंगियान हो की बात मानती है और फौरन से ग्रीड और साथ ही साथ उसके डिसाइपल चनलोंग को उसके सामने पेश कर देता है, जहां चनलोंग बाहर आती ही अपने मास्टर को देखकर ग्रीड की शिकायत लगाना शुरू कर देता है कि इसी ग्रीड ने हमारे सारे के सारे जूनियर ब्रदर्स को जान से मारा है। जिस पर लिंगियान हो तो गुस्से के साथ ग्रीड को देख रहा था। दूसरी तरफ ग्रीड भी यहाँ पर बहाना लगाते हुए चनलोंग से कहता है कि चनलोंग, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैंने पर्सनली तुम्हारे जूनियर ब्रदर्स को जान से मारा हो? जिस पर चनलोंग जवाब देते हुए कहता है कि तुमने अपने हाथों से उन्हें जान से नहीं मारा, लेकिन तुमने उन्हें सेक्रीफाइस करने के लिए
लिए पर्पल मिस्ट में फंसा दिया था, जिस पर ग्रीड कहता है कि हाँ, मैंने तुम लोगों को फंसाया था सिर्फ गोल्डन टोकन को हासिल करने के लिए, लेकिन मैंने तुम लोगों को जान से नहीं मारा था, बल्कि जिसने तुम्हारे जूनियर ब्रदर्स की जान ली है, उल्टा तुम उसकी जगह मेरा नाम लगा रहे हो। ये तो काफी बुरी बात है। शिटाओ के पास देने के लिए जवाब नहीं बचता। लिंग क्यान हो भी गुस्से के साथ जमीन पर पैर मारते हुए कहता है कि दोनों खामोश हो जाओ। चलो ग्रीड, अब वो गोल्डन टोकन मेरे हवाले कर दो। इस पर ग्रीड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं अपने 1000 साल की कल्टीवेशन की कसम खाता हूँ कि वो गोल्डन टोकन मेरे पास नहीं है। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी सीनियर्स थे वो गुस्से के साथ ग्रीड की तरफ देखने लगे। ग्रीड भी घबराते हुए जवाब देकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, वो गोल्डन टोकन मेरे पास नहीं है, बल्कि वो है वांगलिंग के पास, जो कि हेवनली फेस सेट का डिसाइपल है। ये सुनकर आलसाव फौरन से चेक करने की कोशिश करता है और उसने वांगलिंग को देख लिया था, जो कि डीप टाइटल एबिस की गहराई की तरफ जा रहा है। आलसाव को समझ आ गया कि वांगलिंग डीमन स्पिरिट लैंड से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि ये पांचों के पांचों अपने डिवाइन सेंस को फिर से वांगलिंग के पीछे भेज देते हैं, और क्योंकि ये पांचों ही सेकंड स्टेप कल्टीवेशन के निर्वाणा के कल्टीवेटर्स थे, तो इन पांचों के पांचों की डिवाइन सेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, जो कि सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर डीप टाइटल एबिस के बाहर पहुंच जाती है, और वो भी तेजी के साथ वांगलिंग को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आने लगी। वांगलिंग यहाँ पर इन पांचों की डिवाइन सेंस को महसूस करते हुए समझ जाता है कि ये लोग मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पहले आ गए। दूसरी तरफ ब्लड एंसेस्टर की डिवाइन सेंस ने भी वांगलिंग की बॉडी के अंदर जी सुई के ऑरा को महसूस कर लिया था। उसे समझ आ जाता है कि वांगलिंग ने मेरी बेटी को ट्रैप किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग टियानहो ने भी वांगलिंग के पास अपनी डिसाइपल्स की 7 सोर्ड्स देख ली थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग खुद की रफ्तार को इंक्रीज करते हुए और ज्यादा तेजी के साथ नीचे की तरफ जाने लगा। ये देखकर लिंग टियानहो भी गुस्सा हो गया, जबकि आलसियर तो पहले ही वांगलिंग को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि वांगलिंग को उसके राज के बारे में जो मालूम हो चुका था, इसीलिए ये सब के सब वांगलिन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। वांगलिंग नीचे की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है कि अब तो ब्लड एंसेस्टर को भी जी सुई के राज के बारे में मालूम हो चुका है, अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे वाकई में इनसे अपना पीछा छुड़वाना है तो मुझे इनके बीच फूट डालनी होगी। यही सोचते हुए वांगलिंग ऊपर की तरफ देखते हुए बताता है कि क्या तुम लोग जानते भी हो कि सेलेस्टियल एम्परर किलिन के मेंशन के अंदर तुम लोग कभी भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा था कि उसके 3 छोटे सेलेस्टियल केव मेंशन है, लेकिन ये बात सच नहीं, बल्कि ऐसे टोटल 4 छोटे सेलेस्टियल केव मेंशंस हैं। बाकी की कहानी तुम लोग ब्लड एंसेस्टर से जान लेना। ये कहते हुए वांगलिंग आखिरकार उस वोर्टेक्स के करीब आ चुका था, जो कि उससे लेकर ऑल हेल स्टार सिस्टम ले जाएगा। वांगलिंग को उस पोर्टल को पार करने से रोकने के लिए हम देखते हैं कि वो पांचों के पांचों अपने सबसे पावरफुल अटैक वांगलिंग की तरफ चल देते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनके अटैक वांगलिंग को टच कर पाते, तभी अचानक वांगलिंग ने ऑल हेल स्टार सिस्टम के उस वोर्टेक्स को पार कर दिया, और इसी के साथ वो सारे के सारे अटैक सीधे जाकर उस वोर्टेक्स से टकरा गए, जो कि वांगलिंग सेफली निकल चुका था। तो पीछे की तरफ यहाँ एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से इन पांचों के डिवाइन सेंस थोड़े बहुत डैमेज हो गए। ये सबके सब खून की उल्टियां करने लग गए। साथ ही में ये सबके सब गुस्से से यहाँ ब्लड एंसेस्टर की तरफ भी देख रहे थे, जिसे ब्लड एंसेस्टर समझ गया था और वो इन सबको सच बताना शुरू कर देता है। यहाँ वांगलिंग ने जो कुछ भी कहा वो सच है। एक चौथा वर्चुअल मेंशन भी मौजूद है, लेकिन जैसा कि तुम लोगों को वांगलिंग की बातों से समझ आ चुका होगा कि वो चौथा वर्चुअल मेंशन अब वांगलिंग के कब्जे में आ चुका, और क्योंकि वांगलिंग ने उस जगह पर कब्जा किया है तो हमें पहले वांगलिंग को पकड़ना होगा, तो उसके बाद ही हम असली सेलेस्टियल एम्परर किलिंग के मेंशन के अंदर एंटर कर सकते हैं, वरना वांगलिंग को पकड़े बगैर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस पर आलसियर कहता है कि वांगलिंग के पास जरूर कोई न कोई ट्रेजर है, जिस वजह से वांगलिंग इतनी आसानी के साथ किसी दूसरे स्टार सिस्टम के वोर्टेक्स को पार करके निकल गया। वांगलिंग यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बहुत अरसे पहले मैंने और मेरी वाइफ ने भी मिलकर उसके पार जाने की कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों फेल हो गए। हम दोनों की कंबाइन करके भी स्ट्रेंथ उसे पार करने के लिए काफी नहीं थी, कि असल में वांगलिंग के पास तो उसका हेवन डिफाइंग बीड है, जिसने उसे वोर्टेक्स के दूसरे पार जाने में मदद की, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर एक सजेशन ऑफर करता है। वो कहता है कि हम लोगों के अकेले की स्ट्रेंथ ये करने के लिए काफी नहीं होगी, लेकिन अगर हम पांचों के पांचों अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें तो शायद हम इस वोर्टेक्स के दूसरी तरफ किसी एक इंसान को भेज सकते हैं। ये सुनकर ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर हमें किसे दूसरी तरफ भेजना चाहिए, ये ऐसा बंदा जिस पर हम यकीन कर सकें, जो कि इस काम को सरअंजाम दे सके। और इन सब लोगों की नजरें वहां पर मौजूद ग्रीड पर आ चुकी थी, जिस पर ये सभी एक दूसरे को देखते हुए हमें सर हिलाने लगे, क्योंकि ग्रीड की कल्टीवेशन इतनी काफी है कि वो वांगलिंग को जान से मार सके। एटलीस्ट इन लोगों को तो यही लगता है। इसलिए आलसियर ने यहाँ पर ऑफर किया कि क्यों ना हम लोग ग्रीड की बॉडी पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दें, जिसकी वजह से ग्रीड हमारे कंट्रोल से नहीं निकल पाएगा। अगर उसने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार सकते हैं। ग्रीड खुद की कल्टीवेशन को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में इसे जानता ही था कि ऑल हेल स्टार सिस्टम के अंदर इस तरह से जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा, और वो खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन आलसियर उसे देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हमसे बचकर भाग सकते हो, और ये कहते ही वो फिर उसे एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ट्रैप कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन पांचों ने बारी बारी करके यहाँ ग्रीड की बॉडी पर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिए थे, ताकि ग्रीड जाकर भी इन लोगों के खिलाफ गद्दारी नहीं कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ऑल हेल स्टार
स्टार सिस्टम में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग सेफली पहुंच चुका था। जहाँ से वांगलिंग की कहानी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है, जहाँ वांगलिंग को हेवन डिफाइंग बीट के कई सारे राजों